हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जो है रिवीजन करने वाले हैं संसदीय समितियां। संसदीय समितियां एवं बजट को जो है रिवीजन करेंगे आज के इस वीडियो में। यह है जीके खान जी की पॉकेट बुक का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। पॉलिटी पॉलिटी है संसदीय समिति, ये जो है इसका आज हेडिंग एवं बजट। देखिए, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधारों के आधार पर 1921 से संसदीय समितियां अस्तित्व में आई थी, जिन्हें निरंतर व्यापक रूप से प्रतिस्थापित किया जाता रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में इनमें भी समितियों का वर्णन मिलता है। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अस्थायी समितियां और एक होता है अस्थायी समितियां, जिसको तदार्थ समितियां भी कहते हैं। चलिए देखते हैं अस्थायी समितियां। ये अस्थायी एवं नियमित समिति होती है जिसका गठन संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोकसभा के कार्य संचालन नियम अनुसरण में किया जाता है। इनका कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। इनका जो कार्य होता है ये अनवरत प्रकृति का होता है। इसमें निम्नलिखित समितियां शामिल हैं। पहला है वित्तीय समितियां और दूसरा है विशेषाधिकार समिति और तीसरा है आचार समिति और चौथा है सरकारी आश्वासन समिति और पांचवा विभागीय समिति और छठवां है कार्य सलाहकार समिति और सातवां है निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के लिए समिति। ये था अस्थायी समितियां। अब देखते हैं हम लोग अस्थायी समितियां तदार्थ समितियां। ये अस्थायी प्रकृति होती है। इनका गठन किसी विशेष परियोजना या समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। परियोजना पूरा होते ही ऐसी समितियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह भी दो प्रकार की होती हैं, एक जांच समितियां और दूसरा सलाहकार समिति। जांच समितियों का गठन समय समय पर आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। इन्हें या तो दोनों सदनों द्वारा एक प्रस्ताव लाकर गठित किया जाता है या अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट विषयों पर जांच कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित किया जाता है। सलाहकार समितियों में विधेयकों पर चुनिंदा निष्पक्ष या संयुक्त समितियां शामिल हैं, जिन्हें विशेष विधेयकों पर विचार करने और रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये समितियां अन्य तदर्थ समितियों से उतनी ही भिन्न है कि ये केवल विशेष विधेयक से ही संबंधित होती हैं। इनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कार्य पद्धति के नियम को अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। अस्थायी समितियों द्वारा किए गए कार्य के आधार पर इन्हें श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, वित्तीय समितियां। इसके अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल होती है। लोक लेखा समिति कुल 22 सदस्य, लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य। कार्यकाल 1 वर्ष। इसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। 1967 से परंपरा चली आ रही है कि इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। कार्य एवं शक्तियां। इस समिति का मुख्य कार्य टैग CAG के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना है। टैग के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात टैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखते हैं। यह सार्वजनिक व्यय में तकनीकी अनियमितता की जांच करती है, साथ ही अपव्यय, क्षति, भ्रष्टाचार, अक्षमता आदि को भी यह समिति उजागर करती है। यह जांच है कि राशि को उसी कार्य पर खर्च किया गया है
जिसके लिए राशि ली गई। प्राक्कलन समिति, यह संसदीय समितियों में सर्वाधिक बड़ी समिति होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं तथा सभी लोकसभा से संबंधित होते हैं। कोई मंत्री सदस्य नहीं होता। इसमें अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का सदस्य। कार्य एवं शक्तियाँ, यह प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति स्थापना वर्ष 1 मई 1964 कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर। सदस्य 22, लोकसभा 15, राज्यसभा 7। सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुपात प्रतिनिधित्व के साथ एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से कार्यकाल की अवधि 1 वर्ष। अध्यक्ष समिति का अध्यक्ष केवल लोकसभा से चुना जाता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति PSU के कार्य। PSU पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी इस समिति द्वारा ली जाती है। समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के व्यवसाय की विश्वसनीयता की जांच करती है। विश्वसनीयता की जांच करती है। यह सार्वजनिक उपक्रमों की दक्षता और स्वायत्तता की जांच करता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित उन कार्यों को करता है जो इसके लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए जाते हैं। विशेषाधिकार समिति, संसद के सदनों के लिए अलग अलग विशेषाधिकार समिति होती है। विशेषाधिकार समिति अस्थायी समिति है। लोकसभा में विशेषाधिकार समिति का 15 सदस्य हैं और राज्यसभा में विशेषाधिकार समिति के 10 सदस्य हैं। यह सदन एवं उसके सदस्यों की विशेषाधिकार हानि के मामलों की जांच करती है तथा उपयुक्त कार्यवाही की अनुशंसा करती है। इसका कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। आचार समिति, यह समिति संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करवाती है तथा दुराचार मामलों की जांच करती है। राज्यसभा आचार समिति का गठन 4 मार्च 1997 में हुआ था, जबकि अस्थायी समिति का दर्जा 30 मई 1997 को दिया गया। सरकारी आश्वासन समिति, यह समिति इस बात की जांच करती है कि मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों एवं प्रतिज्ञाओं का किस सीमा तक कार्यान्वयन हुआ है। अधीनस्थ विधायन समिति, इस समिति में 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा व राज्यसभा अलग अलग होते हैं। यह समिति इस बात पर विचार करती है कि नियम, उपनियम, विनियम आदि के निर्माण में एक संसद द्वारा कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व एवं जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को समुचित प्रयोग हो रहा है या नहीं। इसका गठन 1953 में किया गया। कार्य सलाहकार समिति, संसद के दोनों सदनों के लिए अलग अलग कार्य सलाहकार समिति होती है। पहला लोकसभा समिति 15 सदस्य, दूसरा है राज्यसभा समिति 10 सदस्य। अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सभापति। यह सदन की समझ सरकार द्वारा लाए गए विधेयक अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है। निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के लिए समिति, यह लोकसभा की विशेष समिति होती है। राज्यसभा में ऐसी कोई समिति नहीं होती है। यह विधेयकों का वर्गीकरण करती है तथा निजी सदस्यों जो मंत्री नहीं है द्वारा प्रस्तुत विधेयकों व संकल्पों पर चर्चा हेतु समय निर्धारित करती है। तो ये था आज तक हमारा संसदीय समितियां को मैंने करवा दिया। अगले वीडियो में आपको करवा देंगे। आज की इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।